नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दो दोस्तों की कहानी के ऊपर कि उनमें से एक नौकरी करते हुए कैसे करोड़पति बन गया और एक नॉर्मल जिंदगी में ही जीता रह गया, मतलब एक भिखारियों वाली जिंदगी में ही जीता रह गया। आज इसमें हम जो है डिटेल रिव्यू करने वाले हैं दो दोस्तों की कहानी के ऊपर कि कैसे एक इन्वेस्टमेंट की पावर से अमीर बनता है और एक इन्वेस्टमेंट ना करके गड्ढे के अंदर चला जाता है, धीरे धीरे मतलब गरीबी की तरफ चला जाता है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आपको जल्दी से डिटेल रिव्यू करवाते हैं कि दो दोस्तों की कहानी के ऊपर। पहला ये है कि इसमें दो दोस्त होते हैं, एक बनता है करोड़पति और दूसरा बन जाता है भिखारी मतलब गरीब। ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या है? नौकरी करने कौन जाता है पहले ये समझ लो। नौकरी करने वही जाते हैं जो मिडिल क्लास हैं और गरीब परिवार से हैं। अब आप समझ रहे हो ना, नौकरी करने वाला अंबानी का लड़का नहीं जाएगा। ठीक है, उसका लड़का सरकारी नौकरी का फार्म भरने नहीं जाएगा, आईएएस की तैयारी करने वो नहीं जाएगा। कौन जाएगा? हम जैसे लोग जाएंगे, गरीब परिवार से जो आते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, सरकारी नौकरी का फार्म वही भरते हैं। ये चीज आप हमेशा पहले याद रखना। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास हैं और अमीर बनने का सपना देखते हैं कि 15 साल का कम से कम अगर वो टारगेट रखते हैं कि करोड़पति कैसे बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्सप्लेन बहुत अच्छा करूंगा मैं, अच्छे से समझना। लास्ट तक अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया हूं जिससे आप जरूर कम से कम 1 करोड़ का फंड बनाओगे और उन 1 करोड़ के फंड से आप जितना कमाते हो ना नौकरी से, उतना उसी से मिलता रहेगा। किससे? SWP से, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से, म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर जो 1 करोड़ रुपया बनेगा 15 साल बाद, वहीं से हम लोग SWP करेंगे जितने की आपकी सैलरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया? रुपए पैसे उधार ले लिए, कहीं से ले लिए, रिश्तेदारी से ले लिए, कर्जा ले लिया, जहां से मर्जी आए वहां से पैसा पैसा लेके आपने क्या किया? इंजीनियरिंग की। आप एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगे। कहानी बता रहा हूं दो दोस्तों की। ठीक है, दोनों ने सेम कंडीशन में काम शुरू किया, दोनों की नौकरी लग गई एक अच्छी कंपनी में और उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी है 50,000। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि जो जॉब लगी, इसकी भी जॉब लगी और दूसरे की भी जॉब लगी। ठीक है, नाम में नहीं दे रहा हूं कि इनका नाम ये था, इनका नाम ये था, बस एक ये जस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसलिए मैं दोनों तरफ डिवाइडेशन कर दिया हूं कि एक करोड़पति और एक भिखारी। अब इनकी कहानी समझना, ये क्या कमाते हैं? 50,000 पर मंथ कमाते हैं ये। ठीक है, 50,000 पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, ये भी 50,000 पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, कहानी यहीं से शुरू होती है कि ये क्या करता है? म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू कर देता है। ठीक है, ये कितने की एसआईपी शुरू कर दिया? 15,000 की। 15,000 की इसने भी एसआईपी शुरू कर दी। ठीक है, इसने भी 15,000 की एसआईपी शुरू कर दी म्यूचुअल फंड के अंदर। इसने एसआईपी शुरू कर दी। ठीक है, किसने? पहले वाले ने, जो करोड़पति बनता है। इसने क्या किया? नौकरी 50,000 की लगी, इसने क्या किया? कार ले ली। ठीक है, होम लोन ले लिया। समझना अच्छे से, अभी मैं इसका रिव्यू करूंगा। इसने क्या किया? होम लोन ले लिया। ठीक है, टोल टैक्स भरने लगा जो रास्ते में पड़ता है, पेट्रोल भरने लगा। ठीक है, और कार मेंटेनेंस में इसका पैसा जाने लगा। ठीक है, अब समझना अच्छे से। कार की इसकी ईएमआई बन गई 5,000 रुपए की। मान लो कि इसने 5 साल के लिए लोन लिया है। ठीक है, होम लोन इसने मान लो कि 15 साल के लिए लिया है। जो भी उसने लोन लिया हो उसकी ईएमआई अगर मान लेते हैं हम कि 15,000 रुपए यहाँ पे भरने लगा। टोल टैक्स ये कम से कम मान लो 2 से 3,000, क्योंकि 40 रुपया एक साइड का पड़ता है कम से कम कार का। ठीक है, ये कार की हम बात कर रहे हैं, तो 40 दूना 80 और 8 तरीक 2400 रुपया, कम से कम 2500 रुपए मान लो कि ये क्या करने लगा? टोल टैक्स भरने लगा। पेट्रोल पे इसका कम से कम 200 रुपए दिन का, तो 6,000 रुपए महीने का ये भरने लगा। और कार मेंटेनेंस में इसके महीने के मान लो कि 1,000, 1,500, 2,000, तो 2,000 रुपया ये मान लेते हैं। अब सोचो इसने क्या बचाया? 15,000 इधर गए, 15 5 20 और 20 2 22, 22.5 और 6 28.5 और 2 30.5, तो इसने क्या किया? 30,500 रुपए। ठीक ठीक है, ये टोटल 30,500 रुपए ये खर्च करने लगा।
कहाँ? अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर ये खर्च करने लगा। जो उसने नौकरी के बाद जो सपने देखे थे, तो इसने अपने सपने पूरे करने शुरू कर दिए। कब से? सिर्फ और सिर्फ अ, पहले साल से ही इसने अपना सारा काम धंधा शुरू कर दिया कि हम यहाँ-यहाँ खर्च करेंगे। अब इसमें से क्या बचा? 50,000 तो सैलरी थी। अब इसके पास जो बचा वो 19,500 रुपए बचा, जिससे ये अपने खर्चे करने लगा। अपने खर्चे मतलब खाना-पीना, कपड़ा पहनना, ये भी तो करेगा, कि ये भी नहीं करेगा। तो 19,000 रुपए में अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। अच्छे-अच्छे ब्रांड्स कपड़े, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार की जीन्स की पैंट और 2-2 हज़ार के शर्ट, 2-2 हज़ार की टी-शर्ट, ये सब लेना शुरू कर दिया। अच्छे-अच्छे गॉगल्स, ठीक है? ये सब करना शुरू कर दिया, तो लोग क्या बोलने लगे इस आदमी को कि भाई देखो नौकरी कर रहा है तो जलवे हैं इसके। इसको नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया, 15,000 का इन्वेस्टमेंट प्लान किया और बाकी जो बचे हुए पैसे थे 50,000 में 35,000 रुपए जो बचे, उसको भी वो क्या किया गवर्नमेंट स्कीमों में लगा लिया। और भी हमारे पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या उसकी लड़की हो गई तो सुकन्या समृद्धि योजना, और भी बहुत सारे में कर लिया। लेकिन वो बचाता रहा, उसने कुछ अपना ध्यान ज्यादा खर्चे पे नहीं किया। किसने? करोड़पति वाले ने। अब इसने क्या किया? 15,000 का इसने जो एसआईपी की थी, इसमें इसे सालाना रिटर्न्स जानते हो कितना मिला? सालाना मिला 15% का। और 15 साल बाद जो टाइम इसने दिया 15 साल के लिए, तो इसके बाद मैच्योरिटी पे इसके पास जानते हो कितना मिला? 1 करोड़। इसको क्या मिला? इसको मैच्योरिटी पे मतलब 15 साल बाद क्या इसकी कहानी रही? जीरो, कुछ नहीं। इसका ये रहा कहानी। अब समझ लेना अच्छे से। इसकी कहानी यही थी कि इसको कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसने नहीं किया, इसकी मैच्योरिटी पे इसकी वैल्यू जीरो। ये कुछ नहीं कर पाया। बस ये अपने तामझाम में लगा रहा, गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, लोगों को दिखाया, ये वो, लोगों ने तारीफ की। कब तक? 15 साल तक सिर्फ इसने इसकी तारीफ हुई। और ये बहुत खुश था कि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं और इसको गालियां दे रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, तू भी नौकरी कर रहा है, तेरे रुपए पैसे कहाँ जा रहे हैं, तेरा तो कुछ दिखता ही नहीं है। वो उस समय शांत था, कुछ नहीं बोल रहा था। कौन? पहले वाला बंदा। ये सिर्फ शांत था, वो सही समय का इंतजार कर रहा था कि हम सबको सही समय पे जवाब देंगे, और वो भी हमारा वक्त जवाब देगा, हम नहीं देंगे अपनी जुबान से। ये चीज हमेशा याद रखना। टाइम खराब चल रहा है, वक्त का इंतजार करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है? तो इसने क्या किया? 15 साल समय लिया कि हम 15 साल अपनी जबान बंद रखेंगे और हम बोलेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है? अब दोस्तों आगे की कहानी क्या होती है? अब आते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पे, क्योंकि इनकी कहानी यही ये हो गई कि ये तो अब करें जिंदगी भर नौकरी। मान लो कि इनकी उम्र थी 25 साल, इनकी भी उम्र थी 25 साल। अब 15 साल बाद दोनों की उम्र हो गई 40 साल। ठीक है? अब 40 साल में क्या हुआ? इसके पास है 1 करोड़ रुपए और 40 साल बाद इनके पास है 0 रुपए। बस इनकी सैलरी आई, उन्हीं से ये अपने खर्चे कर लिए, कहानी खत्म इनकी। ठीक है? अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपी के ऊपर कि ये आदमी अब देखो यहां से क्या कहानी बनाता है। ठीक है? ये ठीक है, चलो बताते हैं। दोस्तों, तो अब जो है हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पास 1 करोड़ रुपया हो गया, तो अब इसने आगे की कहानी क्या बनाई। एक चीज हमेशा याद रखना कि इसके पास क्या है अभी, इसके पास देखो वैल्यू जरूर जीरो बची। इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, तो इसके पास पैसे जरूर नहीं 15 साल बाद मिले और इनको 1 करोड़ मिले, लेकिन इसके पास एक होम लोन मतलब एक मकान हो गया और एक कार हो गई। अब इसको मिला 1 करोड़। इसने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इसने एक घर ले लिया, मतलब एक घर ले लिया। कितने का? 35 लाख का इसने घर ले लिया। ठीक है? 15 लाख का इसने क्या किया? कार ले ली एक 15 लाख की। ठीक है? इसके पास कितना बचा? अब बचा 50 लाख। अब इसके पास जो शेष बचा 50 लाख रुपए बचे। इसने क्या किया? इन 50 लाख रुपए को इसने इन्वेस्ट कर दिया किसमें? म्यूचुअल फंड के अंदर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया एक बार में। 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ? अब समझना अच्छे से कि म्यूचुअल फंड के अंदर 50 लाख डाल दिया और एसडब्ल्यूपी इसने चालू कर दी। तो एसडब्ल्यूपी चालू की, तो एसडब्ल्यूपी से इसको जो अमाउंट मिलना शुरू हुआ वो कितने का मिलना शुरू हुआ? इसने विड्रॉल प्लान डाला 50,000 रुपए का हर महीने, जो इसकी सैलरी थी। तो 50,000 रुपए इसे हर महीने इसे मिलते रहे। 50,000 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो गया। इसने इसको कितने साल चलाया? 15 साल के लिए फिर से चलाया। इसके पास तब भी 1 करोड़ 2 लाख रुपए लास्ट में बचेंगे जब 15 साल हो चुके होंगे। 1 करोड़ 2 लाख रुपए इसके पास तब भी दोस्तों बचा।
याद रखना 1 करोड़ 2 लाख तब भी बचा जब इसने 15 साल फिर से चलाया। अब आप समझना सब कुछ है इसके पास और 1 करोड़ का वो बैलेंस बना के चल रहा है, जितना इसके पास 15 साल बाद कुछ नहीं था, ये 1 करोड़ रुपया हमेशा बना के ही चल रहा है। इसने क्या किया नौकरी छोड़ दी, सबसे पहली बात। यहाँ पे जब ये 50,000 पर मंथ कमाने लगा म्यूचुअल फंड के अंदर से एसडब्ल्यूपी से, तो इसने 50,000 की जो ये नौकरी थी, इसने छोड़ दी और इन्होंने क्या किया, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं था, इनके पास पैसा ज़ीरो। अब ये नौकरी भी करेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है? ये नौकरी भी करेंगे ज़िंदगी भर क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। इस बंदे के पास क्या है 1 करोड़ का फंड है और उन 1 करोड़ के फंड से पैसा बनाता जा रहा है, ठीक है? तो ये स्मार्ट तरीके होते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट की पावर को समझते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा एक बात मैं बोलता हूँ कि देखो भले ही आप निवेश कम करो, लेकिन कम से कम पैसे को इन्वेस्ट करो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, किसी के भी घर चले जाओगे, नौकरी कर लोगे, गोबर उठा दोगे, तुम्हें 200, 300, 500 दे देगा, दिन भर का, मिल जाता है, बड़ी बात नहीं है। आराम से किसी भी घर में चले जाना, किसी के पास चले जाना, काम की कमी नहीं है, सब दे देंगे, पैसा कमाना बहुत आसान है, तुरंत पैसे दे देगा वो, आपको काम के मुकाबले, ठीक है? फिर क्या होता है आप पैसे लेते हो, उड़ा देते हो इधर-उधर। लेकिन अगर 500 भी दिन का आपको मिलता है, उसमें से ₹100 भी अगर आप रोज़ का इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 25 से 30 साल होते-होते ना आपके पास 1 करोड़ रुपया कम से कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की पावर को समझिए, कंपाउंडिंग की पावर को समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज हमें इस कदर पैसा देता है कि बिल्कुल आप आश्चर्यचकित हो जाते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लान जो स्ट्रैटेजी थी हमारी, अगर आपको समझ में आई हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के वीडियो हम इस पे बनाते रहते हैं। आपको फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए कुछ अच्छे-अच्छे वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।